Good morning, students. Today I am going to explain the application of trigonometry. अभी अब इस एग्जाम में शायद हाफ ईयरली में बहुत स्कूलों में पूछ रहे हैं, बहुत स्कूलों में नहीं पूछ रहे हैं. तो जिस स्कूल में पूछ रहे हैं वो देखो, जिन नहीं पूछ रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा ही आएगा. मैंने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया है. क्वेश्चन को देखो क्या है. 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance. ठीक है, ये देखो, ये गर्ल है. सबसे पहले यहाँ पे एक गर्ल है और इसकी हाइट है 1.2 मीटर. कितनी हाइट है? 1.2 मीटर इसकी हाइट है. सबसे पहला क्या है कि गर्ल्स की हाइट 1.2 मीटर है, तो लंबी नहीं है लड़की. ठीक है, समझ आ रही है ना. क्वेश्चन वो नहीं करना है कि लड़की की हाइट कितनी है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन देखना है. ठीक है, तो this is the height of the girl and this is the height of the balloon which is given. एनसीईआरटी में बुक में डायग्राम भी दिया हुआ, बट इट में भी पॉसिबल के एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया हो. ठीक है, तो 88.2 मीटर हाइट है बलून का. ये बलून जब क्या है कि एक बार जब इसने देखा तो 30 डिग्री क्या कह रहा है कि गर्ल एट इंस्टेंट 60 डिग्री. यहाँ पे 60 डिग्री पे इसने देखा गर्ल ने कि बलून यहाँ पे है. उसके बाद क्या है, थोड़ी देर के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है. इट रिड्यूसेस 30 डिग्री. बलून अवे हो जाता है गर्ल्स के डिस्टेंस से और ये एंगल जो है वो रिड्यूस कर जाता है 30 डिग्री पर. देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ये निकालना है. ए बी हमें निकालना है. ठीक है, ए बी लेट अस कंसीडर वट एवर यू वांट. मैं ले रही हूं ए बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी. ठीक है, और ये ले लिया ई, और हाइट उसकी एफ ले लो, कुछ भी ले लो. सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमें ट्रायंगल चाहिए. ये वाला दिख रहा है, मैं एक बार डॉटेड लाइन से करके दिखा रही हूँ क्या ट्रायंगल चाहिए हमें. ये ट्रायंगल चाहिए हमें, दिखा? इज इट विजिबल? मुझे ये ट्रायंगल चाहिए. तो इस ट्रायंगल में जो हाइट है ये वाला हाइट, तो मैं क्या करूंगी 88.2 में 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. द रिमेंस इट बिकम 87. एफ जी कर दो. ये जी सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 87, क्योंकि ये ट्रायंगल चाहिए. इस ट्रायंगल में हाइट हमने ये निकाल लिया और बेस तो यही रहेगा. तो सपोज लेट ये जो एफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो ई एच ऑल्सो एक्स, ई एच ऑल्सो एक्स. ठीक है, अब मैं जा रही हूं कि आप ना दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, तो दोनों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल को लो, फिर दूसरे ट्रायंगल को आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल लेती हूं इन ट्रायंगल सी ई जी. दिखा? सी ई जी दिखा? जो डॉटेड मैंने किया हुआ है सी ई जी. तो सी ई जी में मैं लूंगी तो 10-30 डिग्री. 10-30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी. पी बाई बी मतलब जी सी बाय ई जी. और जी ई को मैं क्या लिख सकती हूं? जी ई को मैं लिख सकती हूं एक्स प्लस ए बी. ए बी या एच जी लिखो, एक ही बात है ना. एक्स प्लस, एक बार लिख दूं क्या, एच जी. और जी सी हमारे पास है 87. ठीक है, और 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3. इज इट क्लियर? तो एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 87
√3। यहां पर मैं लिख देती हूँ HG इजिकल टू AB है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं चलूंगी दूसरे ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, तो इसको मैं हटाती हूँ, ये डॉटेड लाइन हटाती हूँ और मैं बताती हूँ कौन से ट्रायंगल में जा रही हूँ मैं। ये तो 30 डिग्री है, मैं इस ट्रायंगल में जा रही हूँ, दिखा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में जा रही हूँ, इन ट्रायंगल EHD। तो EHD में लूंगी तो tan 60 डिग्री इजिकल टू P/B। ED भी हमारा सेम है, ये भी हाइट जो है सेम होगा 87, तो 87 बाई, अच्छा यहां पर तक मैंने माना है x, तो मैं x लिख देती हूँ। और tan 60 की वैल्यू होती है कितना, √3, तो मैं लिख दूंगी √3x इजिकल टू 87। अब जो है यहां पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों में तो मैं x की वैल्यू निकाल के 87 बाय √3 एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऊपर मैं लिख रही हूं, substituting the value of x in equation 1, then what will happen, x 87 by √3 plus AB equal to 87 √3, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं और सॉल्व कर लूंगी। AB मुझे चाहिए, तो AB मैं रख लूंगी इधर, और 87 √3 माइनस 87 बाय √3। कभी भी ना इसको इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। मैं क्या कर रही हूँ, 87 थ्रू आउट कॉमन, तो ये हो गया √3 माइनस 1 बाय √3, ये हो गया √3 और इधर हो गया मेरा 87 और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2। अब क्या है, नीचे जो तुम्हारा रूट में वैल्यू है उसको हमें हटाना है। ये आंसर में ऐसे, आंसर ये भी करेक्ट है, पर जो एग्जाम में होता है वो कैसा रहता है फॉर्मेट कि नीचे रूट में नहीं हो, तो रूट में मैं हटाने के लिए ये कर दिया। और अब मैं क्या करूंगी, √3 3 हो जाएगा, तो 87 इंटू 2 √3 बाई 3, और इस 3 से कैंसिल हुआ, और ए बी इजिकल टू हमारा हो गया 58 √3, इतना मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, इसका हाइट मीटर में है, मीटर, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते रहो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, तो एग्जाम के टाइम में आप लास्ट मोमेंट पे भी देखोगे कि कहाँ पे है, तो आपको मिल जाएगा मैथ 5 चैनल, देखते रहो। थैंक यू।